पुणे में गुलियन-बेरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस के 67 मामलों ने चिंता बढ़ाई है। शहर के 3 प्रमुख अस्पतालों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इस स्थिति की जानकारी दी है, जो मुख्य रूप से सिंघर रोड, धायरी और आसपास के इलाकों से संबंधित मरीजों में देखी जा रही है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि अचानक हुई ये वृद्धि संक्रमण, टीकाकरण या किसी अन्य पर्यावरणीय कारण से जुड़ी हो सकती है। पुणे में फैली इस बीमारी का कैसे पता चला और कैसे फैली, सुनिए वैशाली जाधव से। 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से 11 केसेस है वो पीएमसी एरिया के हैं, पीसीएमसी में 13 केसेस और रूरल एरिया में 43। ऐसे आज टोटल 67 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वार्ड में आज 21 पेशेंट्स हैं। आईसीयू में ऑक्सीजन के ऊपर 30 और वेंटिलेटर पे 13 पेशेंट है। डिस्चार्ज 3 पेशेंट हो गए हैं। इसमें हम सर्वे के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कौन से यानी किसी को ऐसे सडन पैरालिसिस के कुछ सिम्टम्स है क्या, वो हम उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। और लोगों में सर्वे के ज़रिए ये सर्वे के साथ साथ उनको आईसी भी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, डरना नहीं है। ये जो भी बातें अभी ये बीमारी से रिलेटेड है कि उन्होंने हैंड हाइजीन रखना है, उन्होंने पानी उबाल के ठंडा करके पीना है, फिर कच्चा कोई भी फूड नहीं कंज्यूम करना है। तो ये इससे रिलेटेड जो भी है वो हम उनमें अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो केसेस है वो पर्टिकुलर एरिया में है, तो अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे जो पानी की वजह से ये कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से ये हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे पानी के सैंपल भी है, वो भी टेस्ट कर रहे हैं। उनको अभी रिपोर्ट अभी आ रहे हैं, उसके बाकी रिपोर्ट आ रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। एनआईवी में भी सैंपल्स भेजे हैं। क्या है गुलियन-बेरे सिंड्रोम? जीबीएस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ऑटो इम्यून विकार है, जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके शरीर के तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। इसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी, सुन्नता हो सकती है। इसके सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि ये किसी संक्रमण के बाद होता है, जैसे कि वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण या दवाओं के दुष्प्रभाव से। क्या है जीबीएस के लक्षण? डॉक्टरों ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को जीबीएस के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही इस स्थिति के पीछे संभावित कारणों को समझने के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जीबीएस के लक्षण आमतौर पर अचानक दिखाई देते हैं और कुछ दिनों या हफ्तों में तेजी से बढ़ सकते हैं। आम लक्षणों में कमजोरी और झुनझुनी शामिल है, जो अक्सर पैरों से शुरू होती है और हाथों और चेहरे तक फैल सकती है। लोगों को चलने में भी कठिनाई होती है, जो गतिशीलता और संतुलन को प्रभावित कर सकती है। मांसपेशियों में कमजोरी, खासकर पैरों और हाथों में, सुन्नपन या झुनझुनी, चलने फिरने में कठिनाई, गंभीर मामलों में सांस लेने में परेशानी। आपको बता दें कि गुलियन-बेरे सिंड्रोम किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। ये बीमारी आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक रह सकती है। अधिकांश मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अस्थायी अक्षमता भी हो सकती है। गुलियन-बेरे सिंड्रोम में ठीक होने का समय व व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। 80% मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, जबकि 15% में मामूली कमजोरी रह सकती है और 5% मरीजों को गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। पहले 2-4 हफ्तों में लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं, लेकिन उचित इलाज मिलने पर इस चरण को नियंत्रित किया जा सकता है। इलाज में देरी क्यों खतरनाक है? समय पर इलाज न मिलने से सांस लेने में कठिनाई, स्थायी पक्षाघात या हृदय की समस्याएं हो सकती है। उचित इलाज जैसे IVIG और प्लाज्मा फेरोसिस जीवन बचाने और रिकवरी को तेज करने में मददगार है। किसी भी सुन्नपन या कमजोरी के लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सा सहायता लें। जीबीएस के लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। पुणे नगर निगम यानी कि पीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने गुलियन-बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों की जांच तेज कर दी है। एक अधिकारी के अनुसार मरीजों के नमूने ICMR NIV को जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ज्यादातर मामले सिंघर रोड और इसके आसपास के इलाकों से आए हैं। सिंघर रोड इलाका अब प्रशासन के लिए विशेष निगरानी क्षेत्र बन गया है। संदिग्ध मामलों की पहचान और कंफर्मेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीम इस अचानक उछाल के कारणों की गहराई से जांच कर रही है। स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पुणे में इस तरह का प्रकोप देखा गया है। हालांकि 67 मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी के कारणों और संक्रमण के स्रोत की सटीक जानकारी मिल पाएगी।
है।